evening, everyone. We have a student, a YouTube regular student with us today, Amisha. और इनके लिए एक खास बात जो मैं स्टार्ट में ही बताना चाहूँगी, 2025 इनका गोल्डन ईयर है। और वो क्यों इनका ये गोल्डन ईयर है वो आज हम इन्हीं से ही जानेंगे। बट सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमीशा फॉर क्वालिफाइंग नेट विथ 98.24 परसेंटाइल। और मज़े की बात, वो अभी भी अपने मास्टर्स में हैं एंड नाउ शी इज़ बीन वेटिंग फॉर हर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स। और क्या क्या अचीवमेंट्स है अमीशा, फटाफट से तो पहले ये बता दो, फिर मुझे बताना कि आपको ये पेपर क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो थैंक यू मैम। मतलब it feels surreal to pass NET and SET so close in a month. So it's been a long journey of 1.5 year and पॉसिबल नहीं होता मैम। बहुत सारे लोग थे इसके पीछे। आप सब जैसे इतने अच्छे यूट्यूब टीचर्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो मतलब ड्रीम से कम नहीं लग रहा है कि मतलब हो गया करके। एंड अभी हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो अगेन वी फिगर्ड इट आउट कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट अमीशा बिलीव्स कि हार्ड वर्क है, वो तो इनका बड़प्पन है। मेहनत तो इन्होंने बहुत करी है मास्टर्स के साथ साथ ही, बट एट अ वेरी अर्ली एज शी रियलाइज्ड द वर्थ एंड द वैल्यू ऑफ एडुकेशन एंड क्यों मुझे आगे जाना है। तो शायद दैट इज़ द ओनली रीज़न कि सीजी सेट कि जैसे ही वैकेंसी आई आपने उसको पकड़ लिया और आपने उसको क्लियर भी कर लिया बहुत सही तरीके से। और फिर बैक टू बैक आपने यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई कर लिया। आपने एक बैकअप ऑप्शन भी रख लिया कि बीएड भी देख लेंगे, बट अब ज़रूरत नहीं है तो चलो ठीक है, विल सी इट सम अदर टाइम। बट अगेन आप, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जब मेरे पास पूरा मेरा एक प्लेट है सर्व्ड विद फुल ऑफ डेजर्ट, और आज मेरे पास एक ऑप्शन है कि मुझे कौन सा डेजर्ट पिक करके आज डिनर में खाना है। तो कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ अमीशा के साथ हुई है क्योंकि उन्होंने उसके लिए काम किया है। बट अमीशा, डू लेट मी नो हाउ you came across JRF Adda and how JRF Adda played a role in your preparation. Ma'am, since the first day of my preparation, and my college teacher has recommended Aditi Sharma ma'am for paper one. एंड वही फर्स्ट डे से मैंने फॉलो किया अदिति मैम को। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट किया तो मुझे आप मिले कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं करके। और बस तब से अभी तक आपके साथ से ही पढ़ रही हूँ। How is it? I mean, what do you like about paper two? What do you like about our classes? And कैसे वो चीज़ें आपको हेल्प करती थी? मतलब आप क्लासेस भी जा रहे हैं मास्टर्स में, बट आप मैनेज कैसे कर रहे थे अपने इस वाले सिलेबस को जो हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं? एंड सिंस यूट्यूब इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेगमेंटेड, तो आपने वो चीज़ें कंसोलिडेट कैसे करी है ना? क्योंकि अगर हम एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट की बात करते हैं पर वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है इतने सारे कंटेंट को देखकर। कंटेंट को आज के टाइम में यस शॉर्टलिस्ट करना मैम। बहुत ज़रूरी है। सो हाउ डिड यू डू ऑल ऑफ दैट? ये मैंने आपसे दो तीन सवाल तो पूछ लिए हैं, बट इनका जवाब भी मुझे दे दो एक। यस मैम। मैम, मैंने पेपर वन से स्टार्ट किया था। तो पेपर वन से स्टार्ट मैंने रिसर्च यूनिट से किया था। और वो भी मैंने उनसे ही पढ़ा था, अदिति शर्मा मैम से और आईसीपी। उनका पुराना प्लेलिस्ट से मैंने फर्स्ट वीडियो से नोट्स बनाने शुरू किए थे और नोट्स बनाने शुरू किए थे और सब किया था। उस टाइम आई गेस मैं कुछ लाइव अटेंड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को पहले बेसिक्स कवर करना जरूरी था, तो पहले मैंने वो किए। और आपकी लाइव करती थी, बट आपकी कुछ पुरानी प्रेजेंटेशन देखी थी, पर लाइव ही मेरे को लग रहा था तो किया था। और भी दूसरे प्लेटफॉर्म से मैंने लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडीज पहले शुरू किया था। तो बस, और आपका तो रोज लाइव जरूरी था तो वही किया। There were a few days when I was going back to my previous sessions जो मैंने लास्ट टू लास्ट टाइम लिए थे, मैराथन्स ली थी। उसमें मैं देख रही हूँ बहुत रिसेंटली मुझे यस कमेंट मैम। दिख रहा है अमीशा का। एंड देन आई फिगर्ड इट आउट कि वो लाइव तो आ ही रही है बट वो कोई कंटेंट नहीं छोड़ रही है, वो सारे मैराथन्स भी अटेंड करी है। सो दिस हैपेंड विद यू है ना? बट मेड यू चूज कि यार मैम की यस पुराना मैम। प्लेलिस्ट की वीडियोस भी मुझे जाके देखनी चाहिए, मैं लाइव तो देख ही रही हूँ। तो वो क्या एक एलिमेंट था, ऐसा क्यों लगा आपको? मैम एक्चुअली इस चीज के पीछे रीवा है, माय ऑनलाइन फ्रेंड। सो शी यूज्ड टू वॉच योर सेशंस फर्स्ट एंड देन सेंड मी। और फिर मैं उसको देखती थी और हम लोग रेगुलरली दोनों होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट करते थे क्योंकि कोई नहीं करता है। तो हम लोग बोले कि नहीं, मैम इतना एफर्ट्स डाल रही है, मैम इतने घंटे पढ़ाई है और हम लोग ने उसको स्पीड अप करके तो देखा है, तो एक होमवर्क क्वेश्चन करना चाहिए, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। तो इसलिए किया। तो इट वाज
मतलब इन सब के पीछे रीवा ही है कि रीवा मेरे को भेजती थी और मैं देखती थी। Reva is also very special to me. So she is the online regular student, the YouTube student जो होता है. And यस it मैम। I never यस felt the मैम। difference in the YouTube and the premium. जब भी मैं Reva सेशन में है या हम लोग जब भी बात कर रहे हैं and those comments, I mean I don't know कि what is the right word for it, but those comments are also these examples on the days when I also feel low कि am I teaching at the right place, क्या जो पढ़ा रहे हैं वो किसी को काम भी आ रहे हैं क्या. बट देन देर इज रिवा, देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिख के जाते यस हैं मैम। जो कि कहीं ना कहीं रिजेंबल भी कर रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर शुगर कोटिंग. बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत अच्छे कमेंट्स. सो रिवा अगर आप ये सुन रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर आप अपने बेस्ट फ्रेंड का सेशन तो सुनेंगे ही. तो yes, this is also a huge shout out to you as well. But this is me as an educator doing. But as a friend, Amisha, I think उन्होंने ऑफ कैमरा भी आपके ऊपर बहुत बातें करी कि जो भी किया है साथ किया है, रिगरसली हमने मिलके पढ़ाई करी है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दीज सॉर्ट ऑफ हेल्दी फ्रेंडशिप्स इन आवर लाइफ्स, जो कि बहुत कम होती है. सो नज़र तो बिल्कुल नहीं यस लगनी चाहिए, मैम। प्रिजर्विंग इट. बट विल होपफुली सी यू बोथ इन जयपुर वेरी सून, है ना. तो चलो अब फिर से आते यस हैं मैम, हमारे सुपर सून। बैक ऑन द ट्रैक पे. एक ये बताओ, नोट्स आप कैसे बनाते थे, क्योंकि आपके पास टाइम इतना तो होता नहीं था, है ना. मास्टर्स में भी यू वर डूइंग वेरी गुड, तो ऑब्वियसली आप क्लास भी डेली लगा रहे हैं, नोट्स वहाँ भी बना रहे हैं. तो यहाँ वाले नोट्स को मैनेज करके रिविजन आप कैसे करते थे. तो ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो अभी अपने मास्टर्स में हैं या अभी ऑक्यूपाइड हैं कोई और जगह पे. सो आई आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रीमियम हु आर वर्किंग एज वेल. हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत. उन बच्चों के लिए वो कैसे आप एक वो टेक जो हम मैनेज कर सकते, एनीथिंग. Ma'am, mostly I made the short pointer notes from your slides only, and they were very interesting. तो मैंने पॉइंटर्स उसी से बनाए हैं क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट मिल जाता है, क्लियर पॉइंट मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो बहुत सारे सेशंस के मैंने ऐसे ही किए हैं. और अगर क्या बोलते हैं कुछ लगा कि बहुत सारा लिखने का हो जाएगा तो मैंने स्क्रीनशॉट्स यूज किए हैं, स्क्रीनशॉट से पढ़ा है बहुत सारा. बाकी पॉइंटर्स के लिए यूट्यूब से ही मैंने किया है सब. ग्रेट ग्रेट. आई थिंक ये बहुत एक वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी है. जब आपको लग रहा है कि बड़े ही लेंदी नोट्स यस बनेंगे, मैम। तो आप वो पूरा पीडीएफ ही यूज कर लो, आप उसके स्क्रीनशॉट्स रख लो. एंड हमारे पास हम्म। 24 घंटे में से अगर हम 17 घंटे 16 घंटे अपना काम कर रहे हैं, तो ऑल द टाइम हमारे पास हमारा फोन जरूर है. वॉक कर रहे हैं, कहीं पे भी यस जा रहे हैं, मैम। नहाने से भी 5 मिनट पहले हम सिर्फ रख रहे हैं अपना फोन, है ना. कभी कभी तो उसमें भी म्यूजिक चला के और फिर विल वी आर हैविंग आवर शावर. तो फोन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास रहता है. आई थिंक आप उसको यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने एग्जाम जर्नी में, है ना. द मोमेंट यू आर ऑन अ वॉक, आउट ऑन यस अ मैम। वॉक, आप जो है अपने निमोनिक्स रिवाइज कर सकते हो. ये चीजें मैंने बहुत बार बोली है कि ब्रेक को भी हम प्रोडक्टिव कैसे बनाएं. एंड आई थिंक वो जो स्क्रीनशॉट वाला एलिमेंट है वो यस बड़ा ही मैम। अच्छा रहता है कि कोई चीज मैं नहीं लिख पा रही हूँ बट मुझे यस पता है मैम। आई हैव टू कम बैक टू दैट सेम पेज, तो आप जाके वो सेम स्क्रीनशॉट देख लो. So also, how do you feel about previous year questions or in general solving the questions? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर वेरी हेल्पफुल मैम. वो सारे मैंने आपके मैराथन से कंप्लीट किए हैं. मतलब वो एक एक मैराथन हम लोग ने कोशिश की है कि पूरे एग्जाम से पहले आपके सारे मैराथन कवर करने हैं और पूरे कवर किए हैं हमने, पुराने जितने भी थे. तो मतलब रिवीजन के लिए काफी अच्छे थे. और प्लस ऐसे यूट्यूब में देखने से ना वो टाइम टाइम मैनेजमेंट होता है कि हमको इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना चाहिए और इसको इस हिसाब से रीड करना चाहिए. तो बहुत सारी टेक्निक्स आपसे सीखे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई. और हम मैंने लास्ट 15 डेज में पूरा पूरा फुल लेंथ सिर्फ इंग्लिश का मैंने पूरा एक एक पेपर रोज सॉल्व किया है. तो अरे वाह, उससे मेरे दैट्स को लग रहा है नाइस. थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हुआ है. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल आई थिंक मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है. इस वजह से मेरे को पेपर लेंदी नहीं लगा. तो Amazing. मेरे को लग रहा है कि यस इट वाज हेल्पफुल. I still remember the comment that you made when we were doing the paper analysis कि मैम मुझे पेपर अच्छा लगा, मुझे पेपर यस ठीक लगा, मैम. डुएबल लगा. And I still remember the same यस मैम. comment. और उसके बाद सबने बोला हार्ड था तो मैं थोड़ा बहुत डाउट कर रही थी कि मेरे को ही ऐसा लगा कि सबको ऐसा लगा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा ही अपने ही उसमें हूँ कि मेरे को ऐसा लगा करके. पर नहीं,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, क्योंकि आई एम एन रीडर। मतलब मैंने 12th के बाद से बहुत रीडिंग किया है, तो मेरी स्पीड है रीडिंग में, और तो इसलिए मेरे को नहीं लगा लेंदी। So basically, being an avid reader makes you develop the skill of skimming a lot. है ना? और वैसे भी जब यस हम लिटरेचर में मैम। होते हैं हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, वी हैव सो मेनी राइटर्स, सो मेनी वर्क्स एंड देयर समरीज, तो हम सिर्फ स्किम ही तो करते हैं, स्किम एंड स्कैन ही तो करते हैं। सो आई थिंक समवेयर और द अदर बीइंग यस अ मैम। लिटरेचर स्टूडेंट ये एबिलिटी हम डेवलप कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्पेशली पर उनको दिक्कत यस आती है जो मैम। रीडर्स नहीं है या जो डेली रूटीन में इतना पढ़ते नहीं है, समबडी हु इज जस्ट बीन ओरिएंटेड विद द एग्जाम। तो वो क्या होता है, टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ईयर याद कर लिया, नेमोनिक कर लिया, ईयर ऑफ बर्थ कर लिया, तो वो रीडिंग हैबिट सबका चला गया है लॉन्गर वर्जन वाला। बट आई थिंक वो चीज़ आपके लिए यस बड़ा मैम। पॉजिटिव रोल प्ले करी यहाँ पर। एंड प्रीमियम में भी जब यस हम लोग मैम। पढ़ते हैं तो आई स्ट्रेस अ लॉट कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो, है ना? इट इज़ नॉट अबाउट यूजीसी नेट, आप कल को जाके सेट भी देंगे, बिकॉज नेट आपका एक गारंटीड जॉब सेक्टर तो है नहीं, इट जस्ट मेक्स यू एलिजिबल। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप उस रेस यस में मैम। भाग रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लड़ेंगे, आप सेट एग्जाम्स भी देंगे, और उनमें आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। कहने का मतलब है होगा एमसीक्यू ही, बट लेंदी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से थोड़े ट्रिकी होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पे सोचने के लिए मजबूर करेंगे। समथिंग दैट आई फिगर्ड इट आउट विद सीजी सेट, केरला सेट का पेपर। एंड आप तो मेरे साथ सेट के पेपर सॉल्व भी करते हो ना, आप खुद से भी करते होंगे, जहाँ पे हमने हमेशा देखा है एक नेट यस से मैम। एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड आई फिगर्ड इट आउट कि हम्म। नेट धीरे धीरे उस पैटर्न पे जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यस मैम। यस मैम, लैंग्वेज पैटर्न के हिसाब से कह सकती हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट डे सॉल्व करने का एडवांटेज ये था मैम कि ना, लैंग्वेज से वो एक क्या बोलते हैं, लैंग्वेज से वो एक फ्लो बन गया था कि वो लैंग्वेज हमारे लिए नया नहीं लगा मेरे को उस टाइम पेपर में। हाँ, लैंग्वेज हार्ड था और मैं भी कुछ क्वेश्चंस अटकी हूँ, पर लैंग्वेज के साथ एक फ्लो था मैम, कि वो एक रीडिंग था कि अरे एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो माइंड कैसे चेंज होगा। तो वो एक लूप में था, तो पूरा फुल लेंथ 100 क्वेश्चन सॉल्व करना मैम हेल्पफुल था। हेल्पफुल था। एंड ऑल्सो वो जो अपन लाइन बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है जब आप पेपर में जाने से पहले घर में 3 घंटे खुद को कमरे में बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट रियली यस प्लेड फॉर मैम। यू। और वो चीज़ हमेशा काम भी करती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता लगती हैं। अगेन द डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो हम पढ़ते हैं कि डायग्नोज हम कर पा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको वो टेस्ट सीरीज या जिस भी तरीके से हमने प्रैक्टिस की 3-3 घंटा, आपको पता लगा होगा कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे मुझे कम ध्यान देना है। सो द एलिमेंट आपने बोला कि लेंदी क्वेश्चन था बट मैंने पढ़ा एंड आई स्विच्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक वो एक स्ट्रैटेजी हमें 3 घंटा पेपर सॉल्व करके ही मिलती है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, वी यस मैम। फील दैट वी शुड स्टक टू दिस वन क्वेश्चन, जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम आगे जाएंगे नहीं, या फिर हम बहुत एंशियस हो यस जाएंगे मैम। और फिर आने वाले सारे क्वेश्चंस हम गलत कर देते हैं। आई थिंक ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करी। बट अमीशा, व्हाट डू यू फील? आई मीन, is do you prefer fragmented study or do you prefer a kind of the study जहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलाइंड हो या स्ट्रक्चर्ड हो? मतलब अगर कोई एक सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा भी है और आपने भी सेल्फ स्टडी ही करी है, आपने खुद से चीजें फिगर आउट की, तो वो एक बिगिनर को क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, स्टार्टिंग में? चीजें बच्चों को समझ आती है 2 महीने के बाद, बट दे वेस्टेड द 2 मंथ्स इन यस जस्ट मैम। इन ऑर्डर टू एनालाइज एंड सॉर्ट, है ना? तो उस पे आप जरा कुछ बताओ ताकि हेल्प मिले कुछ स्टूडेंट्स को। मैम आई गेस हमको एज अ बिगिनर किसी को भी शॉर्ट शॉर्ट चीजें जो साफ दिख रही है ना, उस पर पहले फोकस करना चाहिए। तो वो चीज हम पढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे समझ में आती है कि हाँ हमें ये करना है। और शॉर्ट शॉर्ट चीज करने से ये होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हम भी कवर कर सकते हैं सिलेबस। क्योंकि फर्स्ट 4 यूनिट्स तो देख के तो मेरे को भी नहीं समझ में आया था कि मेरे को उसमें करना क्या है, क्योंकि वो लिमिटलेस लगा था और वो 4 यूनिट्स मैंने छुआ भी नहीं था। मैंने डायरेक्ट लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म से शुरू किया था। और मैंने यूट्यूब में सुना भी था कि स्टार्ट उसी से करना चाहिए करके। तो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म जितना कॉन्सेप्चुअल है उतना ही अच्छा है, मेरा फेवरेट यूनिट है दोनों। और कल्चरल स्टडीज, और वो श्योर शॉर्ट है, मतलब उससे आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही आएगा, उससे नहीं आएगा। हाँ, इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल गया,
पर शॉर्ट शॉर्ट चीजें उठाना सही है। और पेपर वन के हिसाब से आएगी, मैंने टीचिंग से शुरू किया था, तो उसमें भी यूनिट वाइज जाना चाहिए। पर लाइव क्लास अगर आप कोई कर सकता है एज अ बिगिनर, तो उसे वो भी देखना चाहिए कि मतलब आप प्रेजेंट में भी चल रहे हो और आप ओल्ड प्लेलिस्ट भी कवर कर रहे हो। तो वो हाँ दोनों चीजें ये लाइन में कि आप ओल्ड प्लेलिस्ट कवर करते करते बेसिक चीज भी करते जाओ, और जो प्रेजेंट में चल रही है तो उससे आइडिया भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे पढ़ना चाहिए। दिस इज तो ऑल्सो अ इसलिए वैलिड पॉइंट, इट कीप्स यू इन द रिदम। एक तो मोनोटोनस नहीं होते, यस मैम। लाइफ में थोड़ा इंटरैक्ट करके हम्म। क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लेट्स से पिछले कोई वीडियोस में आप कहीं पे स्टक हो गए, डाउट है, प्रेजेंट वाली लाइव क्लास में आके आप उसको कंसिडर भी कर सकते हैं, टैकल भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक क्वेश्चंस को हमेशा लाइव भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम रिकॉर्डेड वर्जन में कर रहे हैं तो यस इट इज़ मैम। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ पॉज एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन देखा, पॉज किया, यस खुद का मैम। आंसर डिसाइड किया, और फिर जाके मेरा जो भी पूरा ग्रंथ है उसको सुना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हम्म। मेंटेन दैट बैलेंस, तभी वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस निकल के आता है। डिड नेमोनिक्स वर्क फॉर यू? यस मैम। मैम, आपके नॉट्स तो बहुत अच्छे थे, एकदम मतलब हेल्पफुल थे। और बाकी आई रिलाई ऑन माय ओन निमोनिक्स, क्योंकि वो मेरे को लॉन्गर पीरियड के लिए याद रहते हैं। मतलब अभी भी मेरे को अगर आप पूछोगे तो मेरे को वो पूरे निमोनिक्स से याद है। मैंने नोट पैड यूज किया है मैम, मैंने इसके लिए मैंने नोट्स ऐप में बहुत सारे निमोनिक्स लास्ट मोमेंट्स के लिए बना के रखे थे, क्योंकि टाइम नहीं था इतना कि सब चीजें रिवाइज करना, तो निमोनिक्स बहुत हेल्प किए। और नेमोनिक से काम आसान भी हो जाता है। तो वो बड़े बड़े वर्क्स मुझे बार बार यस नहीं मैम, पढ़ने मतलब वो, पड़ते, हाँ। जस्ट अ कीवर्ड एंड आपको और पूरी वो स्टोरी सबसे, याद है। हाँ सब, हाँ। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल निमोनिक्स वो मेंबर्स और ग्रुप्स जो वो होते हैं, सब पोएटिक ग्रुप्स जो भी थे उसमें ज्यादा हेल्प की, क्योंकि अब एक एक पोएट, एक एक ऑथर को कौन कौन से ग्रुप में ऐसे फुल फुल याद करने में टाइम जाता है, और वही निमोनिक्स रहेगा तो जल्दी हो जाएगा, तो वहां पे टाइम सेविंग है निमोनिक्स। सो बेसिकली योर पॉइंट इज कि रट्टा मारने की बजाय, एंडलेसली रट्टा मारने की बजाय, अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली हम्म। चीज़ों को क्रैम कर लूँ, स्मार्टली नेमोनिक्स के थ्रू हम्म। पैटर्न्स बना के, कोड बना के अगर मैं चीज़ें क्रिएट कर लूँ, सो थिंग्स वुड गेट अ बिट ईजियर फॉर मी। एंड आई थिंक वही चीज़ें हमें थोड़ा सा यस मैम। स्टैंड आउट भी कर देती है पूरे इस यूजीसी नेट इंग्लिश के इस पूरे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे, है ना, पूरी भीड़ से एक तरीके से हम बोल सकते हैं। वो आपको एक हम्म। अलग सेगमेंट में ले जाएगी क्योंकि यू बिन वर्किंग स्मार्टली। एंड पेपर में सारी चीज़ें वो सबकॉन्शियस यस एलिमेंट मैम। ही तो है, बैक इन द माइंड आपको जो चीज़ें याद है आपको वो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। हम्म। ये तो है नहीं बहुत सोचना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एनी विच वे आपको हम्म। एक ऑप्शन तो टिक करके ही आना है। हाँ, एलिमिनेशन बहुत अच्छा रन यस करता है। मैम। एज अ स्टूडेंट नेमोनिक्स वर्कड ग्रेट फॉर मी। मैंने पता नहीं तारक मेहता का कौन सा एक एपिसोड लेके भी पूरे एक राइटर का नेमोनिक बना लिया था, और मैं अभी तक अपने प्रीमियम में वही दे रही हूँ। And I'm not an avid watcher. I'm not somebody who binge watches a lot, especially तारक मेहता और ये सब, बट वो एक एपिसोड मेरे घर में चल रहा था और वो हम्म। एक स्टोरी मुझे याद थी। एंड उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एक राइटर के वर्क्स फिट हो रहे हैं और पूरी स्टोरी उन्हीं की। सो डेली बेसिस सिचुएशन में, हम्म। डेली बेस्ड एक्टिविटीज में जब बच्चा खुद से अपने नेमोनिक्स बनाता है तो वो बहुत हेल्प करता है। और आपने बहुत सही बोला कि शुरू में आपने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हम्म। जरूर किया, बट दैट इज फ्रूटफुल। आज आप कोई भी एग्जाम हम्म। देने जाएं, आपको सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी है, यू हैव द मटेरियल विद यू। हम्म। सो और मैम आई गेस या निमोनिक्स वाला पोर्शन मेरा स्ट्रांग है, और मुझे वो अच्छा भी लगता है। मैं मतलब टू द पॉइंट बना भी लेती हूँ, कि मतलब कि कोई मेरे को ऑन द स्पॉट बोले तो मैं ऑन द स्पॉट बनाती हूँ, और अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे को याद भी रहता है वो लॉन्गर पीरियड में। अमेजिंग, दैट इज अ स्किल। मतलब आई थिंक आप तो सब प्रैक्टिस कर आई गेस सकते हैं अपने इसको। निमोनिक्स होने चाहिए। हाँ, अपने होने चाहिए। यस अगर आपसे मैम। कुछ नहीं हो पा रहा और है देन यू कैन रिलाई, हाँ। बट खुद से बनाना बहुत आसान है। कहानी तो बनानी है, यस और उस कहानी मैम। को 3 बार सिर्फ रिवाइज करना है, और आपको अपनी कहानी तो सबसे पहले याद रहेगी, है ना, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इंसिडेंट्स में से यस कनेक्ट कर मैम। करके चीजें करी है। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि इंडियन लिटरेचर के वर्क्स को मैं बड़ा ही डेली एक्टिविटीज से रिलेट करके याद कर रही हूँ। राइटर और वर्ड्स को इतना लेम और नॉनसेंसिकल तरीके से भी मैंने याद किया कि कभी कभी मुझे खुद शर्म आ जाती है क्लास में जब मैं प्रीमियम में पढ़ा रही हूँ और अपने नेमोनिक बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, वो डिस्क्लेमर, कि प्लीज डोंट जज मी, बट दीज आर द थिंग्स जो आपको एट द एंड ऑफ द डे तक याद रहेंगी। कल ही मैं एक सक्सेस स्टोरी ले रही थी और जहाँ पे बच्चे ने कुछ नेमोनिक्स मुझे याद भी कराए कि मैम वो वाला मुझे याद था, और उसमें ही मैंने बोला था कि भाई कितना लेम यस मैम, नेमोनिक है। सेम।
this happens a lot, but it is very important to मेक योर स्टडी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे. जितना भी मुझे अमीशा के सेशंस में समझ आया कि उन्होंने सीबी सेट हम्म. क्लियर किया, नेट क्लियर किया, एक ही स्ट्रैटेजी है कि यस रट्टा मैम. मत मारते रहो, एंडलेसली सब कुछ पढ़ते मत रहो, क्वेश्चंस भी करो, प्रैक्टिस करो डिटेल्ड तरीके से, कंटेंट को स्ट्रक्चर करो. आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, बट प्लेटफॉर्म से पढ़ के आप क्लियर भी तो कर सकते हैं. वहाँ पे भी तो ऐसी जगह है जहाँ क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है. आपको सिर्फ अलाइन करना है, आपको सिर्फ कंसोलिडेट करना है, एंड थ्रू द यूज ऑफ पॉइंटर्स, नोट पैड और पिन पॉइंटर्स, बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, टेबल लिस्ट. जो अच्छा, मैं आपको टेबल लिस्ट भी देती थी अगर आपने कभी देखी हो हमेशा. सो यस क्या क्या मैम. वो हेल्प करती थी, या क्या वो आपके रिवीजन पैटर्न में अलाइन करती हैं? मतलब डू यू ऑल्सो लाइक दो टेबल लिस्ट कि यार ये सही चीज़ है, मतलब मुझे अच्छी लग रही है? यस मैम, टेबल टेबल लिस्ट इज रियली हेल्पफुल. मैम, हम लोग का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हम लोग उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं. हर सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आई गेस वो एक ऐसा पैटर्न है ना कि उसमें हर बिगिनर को, हर एस्पिरेंट को रिलाय करना चाहिए. और ज्यादा फ्रूटफुल तब रहेगा जब वो खुद बनाएगा. मतलब हेल्प ले सकता है, पैटर्न कैसे बनना चाहिए वैसे ले सकता है, पर वो जब खुद कॉपी में लिखेगा तो उसे खुद याद रहेगा. ऐसा है. ये तो है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. आप किसी के लिखे हुए मटेरियल पे यस रिलाई नहीं मैम. कर सकते. वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मेंटोरिंग कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू, योर पेन, योर नोटबुक आर द रियल गेम, है ना? और वही गेम चेंजर्स भी हैं. पेपर वन जैसे आपका सेवियर है, पेपर टू जैसे सब्जेक्ट्स में मैं बहुत बोलती भी हूँ हमेशा कि पेपर वन इज योर सेवियर, योर कंपेनियन. उसको एक दोस्त बना लो, यस वो फिर मैम. आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा. तो कहीं ना कहीं इस बार वाले पेपर में आपने वो चीज़ एनालाइज भी करी होगी. Yes, ma'am. Paper one was really a game changer. Uh, but I think I can do better. मतलब मेरा रिसर्च पार्ट उतना अच्छा नहीं था. बट ये मैथ्स भी थोड़ा अच्छा हो सकता था. बट आई गॉट माई DI करेक्ट. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज ऑफ यू. आपने पूरा मतलब 1 RC एट अ टाइम वाली सीरीज जो थी वो बहुत हेल्पफुल थी. अरे तो उससे बहुत प्रैक्टिस हुई है. बहुत सही. There were not many people who used to watch reading comprehension and I knew it from day one. मतलब 1 RC at a time क्यों ही पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे मेरे साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने आएंगे. बट अ फ्यू स्टूडेंट्स डिड, एंड आज भी आपने जैसे बोला ना, वो मुझे वो पूरा सीरीज याद आ गया. रिसेंटली एक बच्चे ने बोला था कि मैम आप पैसेजेस कराया करो. आई डोंट नो कितना स्ट्रेंथ आएगा, बट आई वुड ऑलवेज बी देयर, एंड वो पैसेजेस से ही आज मेरे सारे पैसेज सही भी हुए. तो आई थिंक दिस मीन्स अ लॉट. और वो जो प्लानर होता है उसमें मैं Yes, हमेशा बात ma'am. करती हूँ कि आपका DI, आपका मैथ्स, आपका RC हमेशा डेली बेसिस पे काउंट जरूर हो, है ना? कि डेली बेसिस पे उसे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्या ही जा रहा है 15 मिनट किसी चीज पे लगाने में जो आपको 15 नंबर भी दे सकती है एट द एंड ऑफ द. ये चीज है. एंड मैम, एक्चुअली मैंने अपने रूटीन में ना यूट्यूब में जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला था ना, कम से कम 1 से 2 RC मैंने सॉल्व किए हैं. वाओ, कि मतलब अल्टीमेट. जो भी प्रीवियस ईयर का जिसने भी कराया है मैंने उसको स्पीड अप करके सॉल्व किया है. एंड उसमें आई गॉट 4 out of 5 मैक्सिमम टाइम्स करेक्ट. और अभी भी वैसे ही हुआ. अमेजिंग, आई गॉट अमेजिंग. 4 out of 5 करेक्ट. तो यू वर्कड फॉर इट. रीडिंग मतलब आपने बोला कि यू आर एन एविड रीडर, आपको जरूरत नहीं है करने यस की, बट मैम. स्टिल यू डिड. मतलब आपको अपनी खामियां पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है, बट अगेन उसको बरकरार रखने के लिए आपने इस पेपर में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया और हर दिन किया. तो अब तो मुझे लगता है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो मुझे रेपिटेटिवली सुनते हैं कि DI और RC को आप डेली बेसिस पे करिए, तो वी हैव द एग्जाम्पल सेटर्स. जिस भी बच्चे का नेट क्वालिफाई हो रहा है, जिसका भी JRF क्वालिफाई हो रहा है, सबका बताने का तरीका अलग है, सबका डेली स्केड्यूल अलग है, बट उसमें एक कॉमन एलिमेंट यही है कि जो चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे रखनी है आप वो रखिए. आपने मॉर्निंग्स बना के तैयारी करो. नहीं बन रहे हैं तो आपको मिल भी तो रहे हैं ना. वाई आर वी हियर, मिल भी तो रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको सिर्फ अलाइन करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. एनीथिंग एल्स अमीशा दैट यू वांट टू से, एनीथिंग एल्स दैट्स रनिंग इन योर माइंड, या आप आने वाले स्टूडेंट्स को बोलो कुछ भी? आई गेस मतलब मेरे लिए पर्सनली ना रोज रोज डेली बेसिस में कंटेंट कंज्यूम करना बहुत बोरिंग था. तो आई पेयर्ड इट विथ वन वन क्वेश्चन वीडियो डेली. कि मतलब मैं एक वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस का देखूंगी तो उससे मेरे को समझ में आएगा. और वो थोड़ा
इंटरेस्टिंग भी लगता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है कि वो मुझे आता भी है कि नहीं, और नहीं आता है तो मुझे क्या पढ़ना है, कुछ न्यू चीज पढ़नी है कि नहीं। ब्रिटिश मैंने उसी से फिगर आउट किया कि मेरे को क्या बोलते एजेस वाइज पढ़ने हैं, मेरे को इस राइटर को पढ़ने हैं, मेरे को उस राइटर को पढ़ने हैं। तो ये था। और एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, मेरे को लगता है कि पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक ना इंडिविजुअल पैटर्न होना चाहिए सबका। ये मतलब यस, मैंने स्ट्रेटेजाइज करके गई थी यहाँ से कि मेरे को कैसे करना है, और मैं उसी में स्टिक थी, और मैंने वैसे ही किया। बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ आपको पता लगती है जब हम 3 घंटे घर पे बैठ के पेपर करते हैं कि मेरे लिए क्या वर्क यस कर रहा है, मैम। कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में कर लूँ या मिड में करूँ, या जो बच्चे एंड में करते हैं कि हम तो बाद में करेंगे वो वाली चीज़, वो भी आप फिगर आउट कर यस पाते मैम, हो, मैंने आप ना अलाइन कर पाते हो। स्ट्रेटेजी मैं ऐसी ही बना के गई थी कि अगर मेरे को डीआई इजी लगा तो मैं डीआई पहले करूंगी, नहीं तो मैं उल्टा पेपर शुरू करूंगी, मैं पहले आरसी करूंगी। दोनों पेपर में मैंने ऐसे किया था। तो डीआई वाज इजी तो मैंने उसको तुरंत तुरंत कर लिया, एंड देन आई डायरेक्टली जम्प्ड ऑन आरसी, क्योंकि उसके लिए टाइम कभी भी सही से नहीं बचता है, और अभी उस टाइम काम माइंड है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने आरसी पहले पेपर वन में सबसे पहले किया, फिर पेपर टू में भी मैंने पहले आरसी किया दोनों, एंड फिर मेन क्वेश्चंस में आए। है ना, सॉर्ट ऑफ फ्री के नंबर है, जब मिल सकते हैं तो मैं उसे क्यों यस वेस्ट मैम। करूं। ये स्ट्रैटेजी सबके, एक विनिंग माइंड की स्ट्रैटेजी यही होती है। एंड एज अ स्टूडेंट आई यूज टू यस फॉलो इट। मैम। मुझे भी थोड़ा कुछ महीने के बाद पता लगा जब मैं प्रैक्टिस करने लगी ना सारी चीज़ों को अलाइन करके, देन आई फिगर इट आउट कि आरसी को मैं क्यों लास्ट में कर रही हूँ। आई एम यॉर्निंग ऑल्सो, मैं पैसेज पढ़ते पढ़ते बढ़िया यॉन भी कर रही हूँ, तो मुझे ये सिचुएशन नहीं लेकर आनी है। तो मुझे आरसी पहले ही सॉल्व करना है ताकि फ्री के नंबर मैं लेके साइड में निकल जाऊं, एंड मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ये सब चीजें मैंने सिक्योर यस कर ली। मैम। अल्टीमेट, ग्रेट ग्रेट। और मैम, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, अगर हम आरसी में मार्क्स नहीं सिक्योर कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स यस, इट्स अ शेम। और एक्चुअली आरसी जितना हम लोग लिटरेचर स्टूडेंट के लिए मॉडरेट ही आता है, हमेशा इजी नहीं आता है। तो इट नीड्स अटेंशन, तो बेटर है कि उसको स्टार्टिंग में ही दे दिया जाए, क्योंकि वो फ्री के नंबर है वैसे भी, और हम लोग को आनी चाहिए आरसी अच्छे से, तो इसलिए अटेंशन देना चाहिए, इसलिए पहले करना चाहिए उसको। यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ इंटेलेक्ट। और वो चीज़ें होती है ना कॉम्पिटिटिव माइंड की, विनिंग माइंड की स्ट्रैटेजीज मुझे पता है, मुझे काम करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है, एंड आई थिंक यू हैव डन ऑल ऑफ दैट, एंड विच इज़ वाई यू आर हियर टुडे। है ना, अपना सीजी सेट नेट क्वालिफाई करके, द ओनली रीजन यू आर हियर टुडे, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू बी अमेजिंग इन योर मास्टर्स रिजल्ट एज वेल, क्योंकि आपके पिछले सारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर भी थैंक आप यू बोलेंगे मैम। पता नहीं कैसा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ साथ आई एम वेरी श्योर कि ये सेशन चाहे थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया हो, स्ट्रेच हो गया हो, बट हमने यहाँ कोई फालतू बकवास नहीं करी। इट वॉज ऑल अबाउट अमीशा एंड हर जर्नी। वी ट्राइड टू stick to a raw and authentic version. We don't know how to sugarcoat. हम इतना आराम से बात कर रहे हैं, हम क्या ही बबली होके शुगर कोट करेंगे। सो ऑफ कोर्स डू लेट मी नो कि कोई भी चीज़ें हेल्प करती हैं कि नहीं, बट ऑल्सो टेक अ मोमेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट अमीशा फॉर हर जर्नी, फॉर हर 2025 ईयर टू बी दिस गोल्डन ईयर। मैनी मोर थिंग्स अहेड अमीशा, क्योंकि अभी कुछ महीने और बाकी हैं। आई एम थैंक वेरी यू श्योर कि मैम। बहुत कुछ और भी होने वाला है। सो यस, थैंक यू। stay in touch. Do let me know if there's any help जो मैं कर सकती हूँ। I'll be यस able to मैम, do that. श्योर। I'll try for that. इसी के साथ एक बार मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को अपना JRF अड्डा का प्रीमियम दिखा देती हूँ। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर सेल्फ। अगर आपको पता है कि आप एक ऐसे यस बच्चे मैम। हैं जो कर सकते हैं फ्रेगमेंटेड स्टडी, नो डाउट गो फॉर इट। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, आपके पास बेसिक्स नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं है, है ना, हर बच्चे के पास टाइम नहीं होता, इस एज में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन टू स्टिक टू इट। बट ऐसे ही आंखें बंद करके कभी किसी का कोर्स नहीं लेना होता। डोंट गो विद अ सर्टेन सेंस ऑफ ब्रांड, फेम, इमेज, कुछ भी। यूट्यूब प्लेलिस्ट इज योर अल्टीमेट गेम चेंजर। प्लेलिस्ट विजिट करो, एक सेशन के बेसिस पे डिसाइड मत करो मुझे क्या करना है। बहुत सारे सेशंस देखो, रिवाइंड करो, एंड देन मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो है अपना पैसा देंगे, और वो पैसा आपको पता है कितनी मेहनत से मिलता है। और एक एग्जाम अगर आपको आने वाले 4 एग्जाम्स की तैयारी करा दे, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस कोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट, गो फॉर इट। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं और आपको अपना टाइम बचाना है, देन आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। पेपर वन इस बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, बिकॉज पेपर टू पे तो आप बहुत ध्यान देते हैं, पेपर वन पे आप नहीं देते। तो इस बार JRF अड्डा ने आपके लिए ऐसी कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। सो पेपर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज़
totally free, you don't have to think about it. जैसे अमीशा ने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द कोड, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड December 20। एक प्लानर मैं ये फ्री क्लासेस में भी शेयर करती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसे पढ़ना है, और मुझे खुद से ही पढ़ना है, यूट्यूब पे बहुत फ्रेगमेंटेड है, आप यूट्यूब पे जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक के सेशंस देख लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड 27 को यू ऑल आर इनवाइटेड ऑन संडे फॉर दिस JRF अड्डा ऑफलाइन मीटअप, जहाँ पे जिसने क्वालिफाई किया है वो तो आएंगे ही, बट जिसने नहीं किया है आपके लिए भी बहुत कुछ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। एंड फॉर मोर यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब एंड फॉलो JRF अड्डा। बढ़िया लाइक एंड शेयर करना वीडियो, तो आपको आई एम वेरी श्योर अगर किसी ऐसे बच्चे ने देखा है जिसे गाइडेंस चाहिए थी, उसे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज वी हैड द टैलेंटेड स्टूडेंट विद अस टुडे। सो या, दिस इज इट। एनीथिंग थैंक एनीथिंग यू मैम। you want to talk and you want to end with a certain note, it is yours. मैम आई गेस अपना इंट्यूशन से भी आंसर्स को करना चाहिए किसी भी हाल में, और स्ट्रेटजीज हमेशा सबकी सुनो और करो खुद की, Yes. बनाओ खुद की, और उसी पे ही रिलाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो मार्केट है ना, ये बहुत फ्रेगमेंटेड है, यहाँ पे कोई आके कुछ भी बोल रहा है, बट आपको ब्लाइंड फोल्ड होके किसी का सुनना नहीं है, आप सबका सुनो, बट एट द एंड ऑफ द डे योर स्ट्रैटेजी इज योर स्ट्रैटेजी। द ओनली रीजन आज हम सक्सेस स्टोरीज कर रहे हैं क्योंकि मैं तो ऑन द अदर साइड बहुत स्ट्रैटेजीज दे रही हूँ, बट एक बच्चे के लिए वो कैसे वर्क कर रही है, उन्होंने क्या अपने अपने स्पेशल एलिमेंट्स उसमें डाले थे, वो एक की एलिमेंट है जिसपे आपको भी काम करना है। एंड आई थिंक इट कम्स हमेशा विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, पेशेंस, वो हर स्टूडेंट में हमेशा ओके। होना चाहिए, है ना। डोंट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, गो लिटिल स्लो, धीरे धीरे चीजें फिगर आउट करो एंड देन टेक अ लीड। एंड आई एम वेरी श्योर कि आने वाले एग्जाम्स में आप सब क्वालिफाई करेंगे अपना एग्जाम, आप JRF क्वालिफाई करेंगे। सो यस, वी विल डेफिनेटली मीट अगेन ओके when you qualify your JRF as well. So yeah, फॉर okay श्योर then, मैम। take care everybody, we'll see you very soon. Thank you so much, this is it from our side. Bye bye.